उसको नब्ज नहीं चल रहा था, उसकी डेथ यहाँ ही हुई। यहाँ पे जो है आवाम के साथ, पेशेंट्स के साथ सही ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। वो मेरे साथ जुल्म हुआ है। डोडा के जीएमसी में 11 साल की लड़की की मौत। विधायक महराज मलिक ने उठाए सवाल। उसको नब्ज नहीं चल रहा था, उसकी डेथ यहाँ ही हुई। यहाँ पे जो है आवाम के साथ, पेशेंट्स के साथ सही ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। वो मेरे साथ जुल्म हुआ है। डोडा से एक झकझोर देने वाली खबर पूरे इलाके में सनसनी फैलाकर खबर ने रख दिया है। जीएमसी डोडा में इलाज के लिए भर्ती कराई गई 11 साल की मासूम बच्ची की मौत ने न सिर्फ उसके परिवार वालों को बल्कि समाज को हिला कर रख दिया है। बच्ची को लीवर सिस्ट की जो सर्जरी है वो कराने के लिए जीएमसी लाया गया था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन सर्जरी के बाद ही बच्ची के शरीर में बहुत ही ज्यादा रिएक्शन होने लगा, गंभीर रिएक्शन होने लगा। हालात इतने बिगड़ गए कि आनन फानन में डॉक्टरों ने उसे श्रीनगर रेफर कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में ही बटोट मार्ग पर, बटोट के पास उसकी छोटी सी 11 साल की बच्ची की मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। डोडा के विधायक महराज मलिक ने इसे हत्या करार देते हुए जो मेडिकल स्टाफ है उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब मेरे पीछे तस्वीरें देखिए जरा, ये तस्वीरें वहीं की हैं जीएमसी डोडा की। रात को करीब आधी रात में करीब जब लड़की को यहाँ पे लाया गया तब गंभीर हालत थी। यहाँ पे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने लापरवाही दिखाई और लड़की का जो स्टिच सर्जरी है वो किया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये चिकित्सा लापरवाही थी या फिर जो स्टिच सर्जरी थी वो एक क्रूर विफलता माना गया। दरअसल ये पूरी कहानी क्या है ये मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से जरा सुनिएगा, क्योंकि एक 11 साल की बच्ची के मौत का सवाल है। उसके परिजन आज उसके जो मौत की कार्रवाई है उसके लिए गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बच्ची को हमारे पास वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन उसकी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल कहानी कुछ यूं है कि जीएमसी डोडा में 11 साल की मासूम बच्ची का जो लिवर स्टिच है वो सर्जरी हुई। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, लेकिन सर्जरी के बाद बच्चे के शरीर में गंभीर रिएक्शन हुआ। बच्ची जो है बेहद ही ज्यादा गंभीर हालत में थी। हालत इतने ज्यादा बिगड़ने लगी कि आनन फानन में जो डॉक्टर हैं उन्होंने श्रीनगर रेफर कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में ही बटोट के पास उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद जीएमसी के बाहर हंगामा शुरू हो गया। गुस्साए जो परिजन है और स्थानीय लोगों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया, धरना पर बैठ गए, इंसाफ की मांग लगाई, इंसाफ की गुहार और इंसाफ की मांग उन्होंने उठाई और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाने लगे। गाड़ी में जब लड़की बिठाई तो मैंने देखा उसको, तो उसको नब्ज नहीं चल रहा था, उसकी डेथ यहाँ ही हुई थी और आंखों में पट्टी बांधी थी। लगभग की उम्र थी 11 साल। ये डॉक्टर बाबर था। हाँ, डॉक्टर बाबर था। क्या साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, बहुत बड़ा सदमा है। मुझे सब बच्चों से यही बड़ी थी। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। दूसरा मातम बनाया मेरे साथ कि डेड बॉडी को यहाँ से बटोत पहुँचवाया, वो मेरे साथ जुल्म हुआ है। डोडा जीएमसी के अंदर जो है हम यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है और यहाँ की पब्लिक जो है वो अरसा दराज से यहाँ पे ये सवाल उठाए जा रहे थे कि यहाँ पे जो है आवाम के साथ, पेशेंट्स के साथ सही ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, तो कोई उनकी आवाज़ नहीं सुनता था। लेकिन जब आवाज़ उठाई गई तो उसको यहाँ पे जो है, मैं तो बताऊँ, एडमिनिस्ट्रेशन ने या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने यानी लोगों का ध्यान जो है इधर उधर करने के लिए डाइवर्ट कर दिया हमारी सोसाइटी को, ताकि एक दूसरे के खिलाफ ही आवाज़ें बाहर होती रही। वहीं जीएमसी डोडा के अधीक्षक डॉक्टर तनवीर ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सर्जरी के बाद बच्ची की हालत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद श्रीनगर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी जान चली गई।
शव का पोस्टमार्टम हो चुका है और रिपोर्ट जांच के लिए भेज दी गई है। सानिया बानो डॉटर ऑफ शबीर अहमद एज 16 ईयर बलेसा की रहने वाली थी। हमारे मेडिकल कॉलेज में 11:30 बजे हाइड्रेटेड सिस्ट के लिए हमारे HOD सर्जरी जो डॉक्टर बाबर हैं और हमारी HOD जो एनेस्थीसिया की डॉक्टर अनुराधा हैं, उनकी टीम ने ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद इनको कुछ जो पेशेंट अनस्टेबल हुआ था और उसको ब्लड प्रेशर और शॉक वगैरह का मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा था कि उनको एनाफाइलेटिक रिएक्शन था या कोई मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हुई थी। उसके बाद पेशेंट को एनेस्थेटिक टीम ने स्टेबलाइज़ किया था और पेशेंट को हमने 108 एम्बुलेंस में रेफ़र किया था सिक्किम सोरा के लिए और बटोत में रास्ते में उनकी डेथ हुई। सर्जरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी, इसमें सिस्ट थी, मल्टीपल सिस्ट लीवर में। सर्जरी में तकरीबन 1-1.5 घंटे का टाइम लगा। उसके बाद पेशेंट को रिवाइव करने में टाइम लगा। जहाँ तक मेरी डॉक्टर से बात हुई थी तो उन्हें का कहना था एनाफाइलेटिक रिएक्शन या फिर मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट थी। इसके लिए बाद जब पेशेंट हमारा वापस आया है, हमने एक इसका पोस्टमार्टम भी किया हुआ है। इसमें हमारे 3 लोग थे। डॉक्टर राकेश सर्जिकल कंसल्टेंट थे, डॉक्टर सलमा थी जो हमारी कैजुअल्टी मेडिकल अफसर, और डॉक्टर आदिल जो हमारे डेमॉन्स्ट्रेटर हैं फॉरेंसिक मेडिसिन के। लेकिन बात यही नहीं रुक रही है। अब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। डोडा से आपके विधायक महराज मलिक ने इस मौत को हत्या करार देते हुए डॉक्टरों पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि जानबूझकर GMC में डोडा के एक लड़की, एक 11 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। महराज मलिक ने आरोप लगाया कि सर्जरी के दौरान मौत के बाद उसे रेफर किया गया ताकि केस को दबाया जा सके। देखते हैं अब आगे क्या होता है। मामले में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। महराज मलिक के बयान के बाद मामला तूल पकड़ चुका है। लोग पूछ रहे हैं, अगर हालत नाजुक थी तो सर्जरी की क्या जरूरत थी? क्यों सर्जरी के बाद भी सही तरीके से ICU सपोर्ट जो है नहीं मिला? क्यों रेफर करते समय पहले जो एम्बुलेंस में है डॉक्टर पहले से नहीं था? जांच, जवाबदेही और सवाल का जो सिलसिला है वो जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन परिजन कह रहे हैं कि रिपोर्ट चाहे कुछ भी कहे, हमारी बच्ची अब वापस नहीं आ सकती। अब सवाल यह है कि क्या लापरवाही सिस्टम पर कोई कार्रवाई होगी या एक और मासूम की मौत पर सिर्फ कागजों में ही जांच चलती रहेगी? डोडा के लोगों में रोष है, परिजन परेशान है, जनता पूछ रही है, सवाल कौन देगा? क्या यह मामला राजनीतिक स्टंट बनकर रह जाएगा या वाकई बच्ची को इंसाफ मिलेगा? देखते रहिए न्यूज़ 18 पर, क्योंकि आज का जो मुद्दा है 11 साल के बच्ची का, ये तूल पकड़ने लगा है। राजनीतिक गलियारों में घमासान मचने के कगार पर है। उसको नब्ज नहीं चल रहा था, उसकी डेथ यहाँ ही हुई। यहाँ पे जो है आवाम के साथ, पेशेंट्स के साथ सही ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। तो मेरे साथ जुल्म हुआ है।